कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया लॉ में प्रोफेसर हूँ। और याद रखिएगा, अभी सीजीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। और जिन्होंने भी सफलता अर्जित किया हुआ है, यानी कि इंटरव्यू में पहुंचा है, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। और मैंने भी इस बार 10 स्टूडेंट्स को, ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन कराया था, जिसमें से 7 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब देखिएगा, लास्ट चांस है। ठीक है, अब इंटरव्यू में पहुँच गए हैं। और इंटरव्यू ऐसा चीज़ है जो आपको सिलेक्शन निश्चित करता है, तय करता है। ठीक है। और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से हमारा परफॉर्मेंस होगा, ये कोई निश्चित नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है ये। ठीक है, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको आंसर जो है निर्भीक होके, बिना डर के, ठीक है, एक जज के रूप में, ठीक है, क्योंकि आप जज बनने वाले हैं। जज का जो तार्किक है, तर्क है, उसके हिसाब से आपको अपना इंटरव्यू में आंसर देना होता है। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू फेस करना, ठीक है, चूँकि आप जानते हो कि कोई पहली बार इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेगा, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले बार भी, उसके पिछले बार भी इंटरव्यू फेस किया होगा, उनको भी अनुभव होगा। जरूरी नहीं है कि पिछले बार हमने जो इंटरव्यू फेस किया था उसी तरह का इस बार भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है, एक मार्क्स भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दो दो स्टूडेंट, ठीक है, मेरे दोनों जो है, दोनों स्टूडेंट मेरे ही हैं, ठीक है, और उनका समान मार्क्स था। समान मार्क्स मतलब इक्वल मार्क्स, ठीक है। तो आप सोचिए, एक का सिलेक्शन हो गया, एक का वेटिंग लिस्ट में आ गया, वेटिंग लिस्ट एक में आ गया, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट में था, उन्होंने जो है चैलेंज किया हाई कोर्ट में, ठीक है, इसमें एज को प्राथमिकता दिया जाए, जिसका एज ज़्यादा है उनको उनका उनका सिलेक्शन होना चाहिए जब समान अंक होता है, ठीक है। तो लास्ट में बहुत साल के बाद, 2-3 साल लग गया, फिर उसका भी सिलेक्शन हुआ। तो कुल मिला के ये है, इंटरव्यू में आधा मार्क्स भी, एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सीजीपीएससी जो है जब इंटरव्यू लेगी तो आपको नाम नहीं पता होगा। इंटरव्यू बोर्ड में जो भी एक्सपर्ट बैठेंगे, आपका नाम पता नहीं होगा, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। उनके पास में ये सीट नहीं होगा, केवल आपका रोल नंबर होगा, ठीक है। और आपको अपना नाम भी नहीं पूछेगा, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा, ठीक है। सिविल जज से संबंधित जो इंटरव्यू होगा, वो ऐसा भी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं है, ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, जज बनने की आपके पास में वो काबिलियत है या नहीं। डिसीजन मेकिंग का जो एक प्रकार की जो गुण होता है, वो गुण को चेक किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जाता है कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, आप सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं। मान लीजिए आपने सही आंसर दे दिया या नहीं दे पाया, या आपने तैयारी नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, आप कुछ भी आंसर देना चालू कर देंगे। ये कहेंगे कि सर, जज भी जैसे डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर बनते हैं, तो वैसे ही ये जज बनता है, जज का पद बहुत अच्छा पद होता है, ठीक है, जो 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 मैं जो है इसके लायक हूँ, या कुछ भी क्वेश्चन क्वेश्चन उस क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक सही जवाब होता है, एक मॉडल होता है, उस मॉडल पर ही आपको फिट बैठना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जज कौन होते हैं। अरे आपको तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द लॉ, लॉ क्या है, लॉ को आप किस रूप में लेते हैं, लॉ लॉ बनता कैसा है, लॉ कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सिविल सिविल जो केसेस होते हैं,
सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि ये टॉर्ट है, टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सिविल है कि क्रिमिनल है? ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, ठीक है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और हमें जो है इसी का मार्गदर्शन चाहिए होता है। एक बेहतर मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा ना, आपको कहीं न भी कुछ भी ना हो, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा इंटरव्यू में, और यही इंटरव्यू मार्क्स जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि जैसा भी होगा, जो भी होगा देखा जाएगा और हम फेस करेंगे, जितना आंसर पता होगा। आपको एक बात ध्यान रखना है, मान लीजिए आपसे 10 क्वेश्चन पूछा, 10 क्वेश्चन पूछा, तो जरूरी नहीं है कि 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना ही है। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप 10 में से 10 क्वेश्चन का सही आंसर भी देते हैं तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? ठीक है, यही तो आपको जानना है। ठीक है, वो आपके में जवाब देने की जो क्वालिटी है या नहीं, आपके पास में ऐसा तो नहीं कि केवल बुकिश नॉलेज है। अपने बुकिश नॉलेज के हिसाब से आपने प्रीलिम्स और मेंस तो क्लियर कर लिया, आपने बुक से याद करके ही तो किया है। ठीक है, आपने उसका जो है प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से आपने जो है प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन अब बुकिश नॉलेज नहीं चलेगा। ठीक है, बुकिश नॉलेज को नंबर नहीं मिलता। ठीक है, कभी कभी इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब आमने सामने, हम जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपकी व्यवहार देख रहे हैं। ठीक है, आप बुकिश नॉलेज तो है, लेकिन एक जज के लिए आपके पास में व्यवहार ही नहीं है। ठीक है, तो आपको जज बना के क्या मतलब है? आपको गुस्सा आता है, आप नकलची हैं। ठीक है, नकल कर रहे हैं, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए सिखाया गया है। ठीक है, जैसे सिखाया गया है वैसे जाकर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये होगा नकलची। आप नकलची नहीं हैं, आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। याद रखिएगा, विवेकी होना अलग चीज होता है, ठीक है, और बुद्धिमान होना अलग चीज होता है। विवेकी व्यक्ति जो है, ठीक है, विवेकी का कार्य आपने कर चुका है, अभी बुद्धिमान का काम करना है। ठीक है, मतलब बुद्धि का प्रयोग करना है, तर्क संगत आंसर देना है, सटीक आंसर देना है। ठीक है, उसमें कोई छल ना हो। ठीक है, उसमें कोई भ्रामक चीजें जानकारी ना दे। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, अभी वर्तमान समय में बहुत सारे भ्रष्टाचार चल रहे हैं, तो कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, इसके रोकने का क्या प्रावधान हो सकता है? और आजकल तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है केवल जो है लॉ से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, आपको तो बेसिक नॉलेज भी पूछ सकता है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, रामायण के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, महाभारत के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, देश के हालात के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है, मैं हूं आपके साथ में। यदि कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, ऑफलाइन गाइडलाइन लेना चाहता है या ऑनलाइन गाइडलाइन लेना चाहता है, तो मुझे ज़रूर संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, उस मोबाइल नंबर में मुझे कॉल करें और मेरे साथ कम से कम 2 या 3 दिन या 4 दिन जो है, ठीक है, तैयारी करें। मैं फीस नहीं लेता, टोटल निःशुल्क है, आपको ज़रूर फायदा होगा। मेरे पास में आज तक जितने भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए आए हैं, मेरे मार्गदर्शन प्राप्त किए हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन हुआ है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक बच्ची थी, ठीक है, एक बच्ची थी, मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि आप कोचिंग सेंटर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि कोई किसी व्यक्ति को कन्विक्शन हुआ है, ठीक है, एक एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का जो है क्या होता है, कन्विक्शन होता है, दोषसिद्धि होता है। ठीक है, वो व्यक्ति चाहता है कि मुझे अपील में भी जाऊं और अपील में जो है मुझे जो है जमानत मिल जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि सीआरपीसी में ऐसे व्यक्ति, दोषसिद्धि व्यक्ति के जमानत का प्रावधान क्या है? ठीक है,
कहाँ पर लिखा हुआ है, किस सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि आपको पता है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर मैंने कहा कि छोटे मोटे मामले का अपील नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो छोटे मोटे मामला क्या होता है, पिटी ऑफेंस क्या होता है, 2-4 एग्जाम्पल आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, वो भी ऐसा एग्जाम्पल होनी चाहिए जो जज को भी उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जज, वकील, ये जो लोग होते हैं उनको पता होता है, या जो रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। ऐसे 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 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे और कुछ ऐसा आंसर देंगे जो जज को पहली बार पता हो। ठीक है, जज को पहली बार पता हो, उनको पता ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से गायब था, वो उनके दिमाग में गायब नहीं था, नॉलेज था, लेकिन मेमोरी में उनके कभी भी आया नहीं था। तो ऐसे चीज़ों का आंसर देंगे तो आपके लिए आपका जो सिलेक्शन है निश्चित हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो मॉक इंटरव्यू में मुझसे ज़रूर संपर्क करें, मुझसे मिलें, तो आपका सिलेक्शन की जो संभावना है, हम भी चाहते हैं कि आप जज बने। ठीक है, और एक लॉ प्रोफेसर के स्टूडेंट जज बनता है तो उसका अलग ही मज़ा है। ठीक है, जीवन में अलग मज़ा आता है। और हम कोई फीस वीस नहीं लेंगे, हम आपका जो है 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन जो है हम आपके साथ में डिस्कशन करना चाहेंगे। हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़कर जाना है, क्या क्या चीज़ें आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझसे ज़रूर संपर्क करेंगे। थैंक यू।